हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। टोटल 12 मेजर पोर्ट हैं इंडिया में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले स्टार्ट करेंगे ईस्ट साइड से। ईस्टर्न पोर्ट्स को पहले करेंगे, फिर हम वेस्टर्न पोर्ट्स को करेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन बताएंगे इसकी। आइए शुरू करते हैं। कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इसको ये भी कहा जाता है। और ये पोर्ट जो बना हुआ है ये किस पे है? ये हुगली नदी पे। और ये कहा जाता है कि ओनली रिवराइन पोर्ट है इंडिया का, है ना, याद रखिएगा कि ओनली रिवराइन पोर्ट है। आगे चलते, ये आपका कोलकाता है। ऊपर साइड में नीचे एक हल्दिया, मतलब पोर्ट कहा जाता है, बेसिकली ये पोर्ट नहीं है, इसको कहते हैं। और ये है, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में। अगर मैचिंग में आपको आएगा करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा कोलकाता और हल्दिया, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया तो आप जानते ही होंगे, वाटरवेज। तो वाटरवेज नंबर 1 जो है इसमें ये हल्दिया है, और सेकंड हल्दिया है ना, गंगा नदी पे है हल्दिया। और सेकंड बताइए कौन सा वाटरवेज है? तो सेकंड नंबर का वाटरवेज किस नदी पे है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे। आगे चलते हैं, एक बार वाटरवेज को भी चेक कर लीजिए, नेशनल वाटरवेज को। आगे चलते हैं, पारादीप। पारादीप कहिए या पारादीप पोर्ट कहिए, या फिर जो भी आपको कहना है इसको कहिए, पारादीप पोर्ट कहिए। तो ये आपका उड़ीसा में है ना। अब इसको याद करने की बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है कि प्रदीप कोई लड़का था तो वो उड़ गया, तो ये आपको याद हो जाएगा, प्रदीप पोर्ट उड़ीसा। हमारा थर्ड पोर्ट है विशाखापट्टनम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, तो इसको तो याद ही कर लीजिएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, है ना। अब खासियत क्या है कि ये तीनों जो पोर्ट्स हैं, कोलकाता, प्रदीप और ये आपका विशाखापट्टनम, ये तीनों ही हैं आपके नेचुरल पोर्ट्स, है ना। क्या है ये? आपके नेचुरल, मतलब इनको अलग से बनाया नहीं गया, ये नेचुरल पोर्ट्स हैं ये। अभी आगे ही बताऊंगी आपको। पोर्ट्स बनाने के काफ़ी स्पेसिफिकेशन होते हैं, लाइक कि अगर बहुत साइक्लोन वगैरह आए तो अगर हीट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे पोर्ट्स को, है ना। और बहुत ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहे, है ना। और आगे चलते हैं, ये है आपका काकोनाडा, उसके आगे है एन्नोर पोर्ट। ये आप याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है। और इसका एक और नाम है, इसका नाम है कामराजार पोर्ट, और ओनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर्ड है, ये कॉर्पोरेटाइज पोर्ट एक्ट से रजिस्टर्ड है ना। और ये आपको बताना मैं भूल गई, पारादीप पोर्ट है जो, तो आपको पता ही है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी नदी? महानदी, तो आपको याद ही होगा। तो और कोलकाता का पता है हुगली नदी पे है, और ये कॉमन सेंस है। पारादीप ये जो पोर्ट है आपका, ये महानदी पे है। एनोर आपका तो बता दिया कि याद रखिएगा, तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। कामराजार पोर्ट किसका नाम है? एनोर का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसका नया नाम है? तो कोलकाता पोर्ट का। और आपका ये चेन्नई पोर्ट है। तो ये देखिए, और ये है कराइल है, ये तूतीकोरिन, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट है ना, एनोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये तीनों तमिलनाडु में, मतलब तमिलनाडु में 3 पोर्ट है। और वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट है, और आपके उड़ीसा में 1 पोर्ट है। और ये तीनों जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे क्वेश्चन करके कि नाम दे दे पोर्ट्स का, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है और कौन सा नेचुरल पोर्ट है, तो ये आपके ऊपर के जो 3 है, हल्दिया, प्रदीप, विशाखापट्टनम, ये है नेचुरल पोर्ट। और ये है आपके एनोर, चेन्नई, कराइल। कराइल ये तो तूतीकोरिन, मैंने भी याद कर रखिए, एनोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये आपके हैं आर्टिफिशियल पोर्ट। इनके स्टेट्स आते हैं मैच करने के, पोर्ट का नाम देगा, स्टेट करेगा, है ना। आगे आप चलते हैं हम, और इधर है कांडला पोर्ट है आपका, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरमू गोवा पोर्ट है आपका, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोची पोर्ट है ना, कोचीन पोर्ट। अब देखिए हम, कांडला पोर्ट है तो आपको पता ही होगा, गुजरात में है कांडला पोर्ट। इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट है ये, इसका नाम, है ना। और जवाहरलाल पोर्ट है तो आपको पता ही है, उधर ये यहाँ पे मुंबई है, इसके हल्के से नीचे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना। और ये मरमू गोवा, इसके तो नाम में ही गोवा है, मरमू गोवा। ये किस नदी पे है? गोवा में कौन कौन सी नदी है? मांडवी है, जुआरी है, तो ये जुआरी नदी पे है। आगे चलते हैं, न्यू मैंगलोर ये कर्नाटक में है, और आपका ये कोचिन पोर्ट जो ये केरल में है। अब आप देखिए, अगर आपसे पूछे कि ईस्टर्न कोस्ट का सबसे पुराना पोर्ट कौन है, मतलब कि ईस्टर्न इंडिपेंडेंस के बाद, सॉरी हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद ईस्टर्न कोस्ट पे बनने वाला पहला पोर्ट कौन सा है? तो वह है पारादीप पोर्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे, देखिए ये मैंने लिखा हुआ भी है, इंडिपेंडेंस के बाद ईस्टर्न कोस्ट पे बनने वाला फर्स्ट पोर्ट कौन है? तो ये आपका इंडिपेंडेंस के बाद जो बना है वो है
पारादीप पोर्ट है। पारादीप जो ये आपका पोर्ट है ये ईस्टर्न कोस्ट पे बना है और इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाला पहला पोर्ट है। और अगर वेस्टर्न कोस्ट पे पूछे तो ये आपका कांडला पोर्ट है। वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाला पहला पोर्ट वो है कांडला पोर्ट। आगे चलते हैं। आपका जो ये कोलकाता पोर्ट है ना, ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग। और आपको मैं बताती हूँ, हाँ, तूतीकोरिन पोर्ट जो आपका ये है, तूतीकोरिन पोर्ट, इसका जो कि तमिलनाडु में, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं वीओ चिदम्बरनर पोर्ट, इसको ये नाम भी हो सकता है, नाम से ही पूछ ले आपके। और ये आपका विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ना, ये एक फेमस हिल है, डॉल्फिन नोज़ उसको बोलते हैं। तो ये पोर्ट जो कभी पूछ ले कि ये मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि इधर दिया डॉल्फिन नोज़ और इधर दिया विशाखापट्टनम, तो आपको इसको मैच करना है। और ये आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो वेस्टर्न कोस्ट पे आप लोग देख रहे हैं ना पोर्ट्स, इसमें जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, जो कि मुंबई में आपके, मुंबई में 2 पोर्ट है ना, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही एक ऐसा है वेस्टर्न कोस्ट पे जो आर्टिफिशियल है। बाकी सब के सब देखिए ये इधर नेचुरल पोर्ट है, एक छोड़ के है ये आर्टिफिशियल है, और ये है ऑल नेचुरल पोर्ट्स। बहुत इजी भी आपको याद करने के लिए हिंट देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो एक ह्यूमन थे, एक इंसान थे, तो ह्यूमन आर्टिफिशियल बनाया था इस साइड है। बाकी देखिए सबके नेचुरल नाम है, उनकी जगहों पे नाम है उनका, तो ये सब नेचुरल पोर्ट है। और इधर भी मैंने आपको बताया कि इधर यहाँ पे इधर एक ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और यहाँ पे कौन से हैं, तो आप देखेंगे नीचे के 3, एनोर, चेन्नई, तुती, तो ऐसे भी याद कर लीजिए। ऊपर के 3 कितना ईजी है याद करना। हल्दिया तो आपको वाटरवेज में आ ही जाता है। कोलकाता है, पारादीप, विशाखापट्टनम भी नेचुरल पोर्ट है। विशाखापट्टनम तो बहुत इजी होगा, याद भी होगा आपको, नहीं होगा तो अभी याद कर लीजिए मेरे साथ। ऊपर कितने नेचुरल, ये तीनों हैं, तीनों चारों ये जो हैं, इसको तो कराइल को छोड़ दीजिए। एनोर, चेन्नई, तूतीकोरिन जो है ना, ये आपके नीचे के आर्टिफिशियल हैं, है ना। अब देखिए ये मैंने लिखा भी है नीचे, स्टेट लिखा है, पोर्ट लिखा है, याद हो गया होगा अभी तक आपको, इतनी बार मैंने बोला है। प्रदीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एनारू तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरिन नहीं, तूतीकोरिन है ये, तूतीकोरिन है, तमिलनाडु, है ना। आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी स्टेट्स ही लिखे हुए हैं, और देखिए ये नाम लिखे हैं। हाँ, ये आपका टाइडल पोर्ट कौन सा है, अगर आपसे पूछे टाइडल पोर्ट, तो टाइडल पोर्ट, अब टाइड्स कहाँ पे आती है, तो गुजरात में आती है, आपको पता है। तो टाइडल पोर्ट कौन सा है, कांडला पोर्ट है ना। और नहावा शेवा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू का नाम, जैसे कोलकाता का मैंने आपको बताया था ना, याद करिए। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, है ना। और तूतीकोरिन का नया नाम क्या है, तो वह है वीओ चिदम्बरनर पोर्ट, है ना। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू है तो इसका न्यावा शेवा पोर्ट, और भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। और इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि वर्ल्ड के टॉप 30 कंटेनर पोर्ट में, मतलब कि वर्ल्ड में अपनी जगह किसने बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, टॉप 30 में। बहुत बड़ी बात है ये तो, जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे क्या है, कंटेनर, ये कार्गो नहीं है, ये कंटेनर पोर्ट है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट भी है, और कंटेनर्स इसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। गोवा में ज्वारी नदी, गोवा में नदियाँ कौन सी, मांडवी ज्वारी, तो ज्वारी नदी पे ये आपका मरमा गोवा पोर्ट है, याद ही हो गया होगा आपको। ये चेन्नई बता ही चुकी हूँ, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट। नीचे के 3 हो जाते वो आर्टिफिशियल पोर्ट्स थे ना, कौन कौन से, बिना देखे बताइए, एनोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम, है ना। और विशाखापट्टनम कैसा पोर्ट है, बिना देखे बताइए। विशाखापट्टनम एक नेचुरल पोर्ट है। और डॉल्फिन नोज हिल तो मैंने बता ही चुकी हूँ कि विशाखापट्टनम पे एक हिल है, क्या इसको एसोसिएट करके पूछा जाता है, वो है डॉल्फिन नोज। आगे चलते हैं। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, कोलकाता पोर्ट को बता ही चुकी हूँ आपको। अब ये ट्रिक है, अगर ट्रिक याद करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज़ जो नीचे पॉइंट्स दी ना, इसको एक बार मेरे साथ और रिवाइज़ करिए। लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल, आपका बे ऑफ बंगाल किधर साइड है, बे ऑफ बंगाल है आपका ईस्ट साइड। ये देखिए बे ऑफ बंगाल किधर है, ईस्ट साइड है ना। तो इसका लार्जेस्ट पोर्ट पूछ रहा है, तो ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल, तो वो है चेन्नई पोर्ट, जो है वो लार्जेस्ट है ईस्ट साइड का, बे ऑफ बंगाल का चेन्नई पोर्ट। और लार्जेस्ट है इन अरेबियन सी, अरेबियन सी किधर है आपका, वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न पश्चिमी तट पे, तो लार्जेस्ट में है मुंबई पोर्ट। हो गया ना इजी।
बीजीएस का अब आपको आगे बताती हूँ। बीजीएस कंटेनर पोर्ट बाई कार्गो वॉल्यूम, तो ये आपका दीनदयाल पोर्ट वही आपके कांडला गुजरात के, और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मैंने बताया था ना, कार्गो नहीं, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।